नमस्ते जोहार दोस्तों। तो मैया सम्मान योजना के महिलाओं के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ, जितनी सारी महिलाएं दो किस्तों का यानी 9वीं और 10वीं का 5,000 रुपए का इंतजार कर रहे थे, साथ ही साथ वैसी महिलाएं जिनको अभी तक 7,500 रुपया का पेमेंट नहीं मिला है, अब उनके भी खाते में पैसा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आखिर आप लोगों को पैसा किस प्रकार से मिलेगा। नया नियम के अनुसार आप लोगों को 5,000 दिया जाएगा। भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, क्योंकि सरकार बार बार भौतिक सत्यापन का रोना रो रही थी कि भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से पैसा नहीं जा रहा है। और अब फाइनली भौतिक सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन वहीं पर बता दूं, 5 लाख लोगों के नाम भी इसमें काटे जा रहे हैं। तो किनका किनका नाम कट रहा है, किनको किनको पैसा मिलेगा अब की बार, चलिए देखते हैं। सिर्फ इनको मिलेगा पैसा, और हेमंत सोरेन भी कह दिए हैं सिर्फ इन्हें ही मिलेगा 5,000 रुपया। साथ ही साथ 7,500 रुपया की वैसी महिलाएं जो अभी तक वो पैसा प्राप्त नहीं कर पाई है, उन्हें कैसे मिलेगा और किन किन को मिलेगा, ये खुद सरकार बताई है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है आज के इस अपडेट में। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जो सबसे ताजा खबर निकल कर आ रहा है, नए नियम से अब इनको मिलेगा पैसा। आपको पता है अप्रैल से नया नियम लागू हो चुका है, और नए नियम से किनके खाते में पैसा जाएगा। देखिए, मैया योजना का भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है। इसमें 5,46,000 मतलब 5.46 लाख महिलाओं का नाम काटा गया है। कौन महिलाओं का नाम काटा गया है, आगे सब कुछ पता चलेगा। आपको पैसा मिलेगा कि नहीं, देखिए। अब नए नियम के अनुसार सिर्फ इन्हीं महिलाओं के खाते में एक साथ 2 माह की राशि 5,000 ट्रांसफर किए जाएंगे। बता दूं, अगर आपको 7,500 मिला भी है ना, तो भी हो सकता है आपका नाम कट जाए लिस्ट से, क्योंकि ऐसा रूल में बदला हुआ है। जिन महिलाओं में अपना कागजात सही करवा लिया है, उनके खाते में 7,500 की राशि भी दी जाएगी। बता दूं, 7,500 का राशि उन लोगों का होल्ड हो चुका था जिनका डाटा मिसमैच हुआ था, यानी या तो उनका नाम में गलती था जो फॉर्म भरे थे, या फिर उनका पिता या पति का नाम आधार कार्ड में राशन कार्ड में गलत था, या फिर उनका राशन कार्ड में कुछ त्रुटि था। इस वजह से ये दिक्कतें हो रही थी, और इस वजह से उनका पैसा होल्ड हो गया था। और सरकार ने कहा था कि कैंप लग रहा है, आप लोग आइए और अपना दस्तावेज जमा करवाइए। तो जिन जिन लोगों ने ये काम करवाया है, सरकार खुद कह रही है उनके खाते में 7,500 रुपया का पेमेंट घुसेगा। जी हाँ, चलिए, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है, और किस दिन घुसेगा वो भी बताने वाले हैं। साथ ही साथ जो 5,46,000 लोगों के नाम कटे हैं, इसके तहत किनको किनको पैसा मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, वो देखिए जरा। देखिए, भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है, और 12,76,000 लाभुक होल्ड पर थे, ये पहला वाला। और जनवरी में 56 लाख के आसपास लाभुकों को पैसा दिया गया था। सत्यापन हुआ, उसके बाद 43 लाख सही पाया गया। होल्ड पर कितना रख दिया गया, 12,76,000। और मार्च में पैसा पहला फेज में दिया गया 37,55,000 लोगों को। उसके बाद फिर से पैसा भेजा गया बिना डीबीटी से, उसमें भी 20 लाख लोगों को भेजा गया। और अब आधार लिंक से छूट के बाद जो पैसा मिला था, वो 50,05,000 लोगों को दिया गया था। देखिए क्या है, दिसंबर की राशि ट्रांसफर होने के बाद बड़ी संख्या में अपात्र लाभुकों की बात सामने आई। यानी जब दिसंबर का 25 रुपया पहला दे दिया गया, उसके बाद सरकार ने देखा कि बहुत कोई गलत तरीके से पैसा ले लिया है। उसके बाद देखिए हुई शुरू कार्रवाई। इसके बाद सभी जिलों में भौतिक सत्यापन शुरू हुआ। इसमें 43.85 लाख लाभुक योग्य पाए गए, यानी 43 लाख के आसपास योग्य लाभुक पाए गए। इनमें से 37 लाख के आसपास लाभुकों के खाते ही आधार से लिंक थे। सभी का खाता आधार से लिंक था, इतना लोगों का लिंक था। शेष 12,76,000 लाभुकों को होल्ड पर रखा गया, लेकिन बाद में सरकार ने इन्हें राहत देते हुए मार्च तक बगैर आधार लिंक खाते में भी पैसे भेजने का फैसला लिया, जिनके दस्तावेज सत्यापन में सही मिले थे। बता दूं, जो दस्तावेज जमा करवा दिए थे, जो डीबीटी नहीं भी करवाए थे ना, उनको भी खाते में पैसा गया मार्च तक का। लेकिन बता दूं, अप्रैल से अब उन लोगों को पैसा एक भी रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने खुद कह दिया साफ साफ कि बिना डीबीटी के आप पैसे नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो डाटा सत्यापन में दिक्कत था, वो अगर सही नहीं करवाए हैं तो उनके भी खाते में पैसा नहीं मिलेगा। देखिए क्या है, सत्यापन के बाद हुआ खुलासा। मैया योजना में 5.46 लाख अपात्र लाभुकों की पहचान, अब हटेंगे नाम। अब इनका नाम काटा जाए। देखिए किनका किनका नाम कटेगा और किनको कब कैसे पैसा मिलेगा, वो देखिए जरा ध्यान से। मैया सम्मान योजना के
56.61 लाख लाभुकों में करीब 5.46 लाख अपात्र लाभुक मिले हैं। इतने लोगों को अब पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन रुकिए जरा, इनमें आपका भी नाम हो सकता है, और अगर आपका नाम इसमें है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने अब तक जरूरी कागजात जमा नहीं किए हैं। ये ऐसे लाभुक है ना जो अब तक जरूरी कागजात जमा नहीं किए हैं। तो आप भी अगर अपना कागजात ब्लॉक में जमा नहीं करवाए हैं, जहां कैंप लगा था वहां जमा नहीं करवाए हैं, अगर आपको 7,500 का पेमेंट नहीं मिला है और आप कागजात भी जमा नहीं करवाए हैं, तो आपको पैसे अब फिर नहीं मिलेगा कभी। आगे देखिए, आगे क्या करना पड़ेगा वो भी लिखा हुआ है। देखिए आगे ध्यान से। नहीं बैंक खाते के आधार से लिंक होने की जानकारी दी, यानी इनका खाता भी बैंक से लिंक नहीं है। अब इनके नाम सूची से हटाए जाएंगे। इन्हें अप्रैल और मई की राशि नहीं मिलेगी। साफ साफ लिखा हुआ है, जिनका दस्तावेज सही नहीं था और सही नहीं करवाया, साथ ही साथ जिसने अपना खाता डीबीटी चालू नहीं करवाया है, उनको ये पैसा नहीं दिया जाएगा। अप्रैल और मई महीना की राशि नहीं मिलेगी। साथ ही साथ बता दूं, अगर आपको 7,500 रुपया का रुपया मिला है बिना डीबीटी का, और आप आधार लिंक नहीं करवाए हैं, आप आधार लिंक नहीं करवाए हैं, तो आपको भी पैसा अब की बार 5,000 नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे लाभुक जिनका दस्तावेज गलती था, जिनका राशि होल्ड में था ना, उसने अपना दस्तावेज जो था, दस्तावेज यानी जो कागजात था, वो ब्लॉक में जमा करवा दिया और सही पाया गया, तो उनको 7,500 की राशि भी दी जाएगी। साथ ही साथ उनको 5,000 की राशि भी दी जाएगी, यानी उनको 12,500 की राशि, हो सकता है एक साथ नहीं पर 2 किस्तों में ये राशि उन लोगों को दी जाए, क्योंकि सरकार ये खुद कह रही है। आगे देखिए क्या कह रहा है। देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है कि इनमें से करीब 2 लाख लाभुकों का डेटा मिसमैच है। इनमें जनवरी से मार्च तक का भुगतान भी नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना की राशि केवल उन महिलाओं को ही दी जाएगी जिनका बैंक खाता आधार से लिंक है। साथ ही साथ देखिए, अब तक करीब 51 लाख ऐसी महिलाओं की पहचान हुई है जिन्हें पात्र लाभुक माना गया। यानी अब की बार जो पैसा भेजा जाएगा ना, 51 लाख महिलाओं को दिया जाएगा जिन्हें पात्र लाभुक माना गया है। विभाग इनकी जिलावार सूची बना रहा है, एक लिस्ट तैयार कर रहा है जिलावार। आगे देख सकते हैं, और लिस्ट तैयार होते ही यहां पर देख सकते हैं 51 लाख लाभुकों को भुगतान के लिए अलॉटमेंट जारी होने वाला है। अब इन्हें जो है आप लोगों को 5,000 मिलने वाला है। साथ ही जिनको 7,500 नहीं मिला है ना, उनको भी मिलने वाला है। और बहुत सारे लाभुक ऐसे हैं यहां पर जिनको एक भी किस्त नहीं मिला है, और उनको अब ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए जिनको एक भी किस्त नहीं मिला है। अब उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको एक भी किस्त नहीं मिला है तो ध्यान से सुनिएगा। अब आपको करना होगा नया आवेदन। देखिए, और आवेदन हो रहा है, करें नया आवेदन। देखिए इधर नया आवेदन भी लिए जा रहे हैं, हो रही है स्क्रूटनी। सत्यापन के बीच मैया योजना के लिए नया आवेदन भी लिया जा रहा है। पुरानी गलतियों से सीख लेकर इन आवेदनों की स्क्रूटनी और कागजात की जांच हो रही है। यानी अब नया आवेदन भी लिया जा रहा है, ऑनलाइन नहीं बट ऑफलाइन आपका ब्लॉक में जमा हो रहा है। और जो पुराने आवेदन में जो गलती हुआ तो उसे सीख लेकर अच्छे से जांच पड़ताल हो रहा है। बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि खाता में डीबीटी चालू है या नहीं, ये भी चेक किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों की ने बताया कि सब कुछ सही पाए जाने के बाद इन्हें लाभुकों की सूची में जोड़ा जाएगा। तो एक बार अगर आपका नाम लाभुकों की सूची में जुड़ जाए तो आपको पैसा मिलता रहेगा। और ये जिनका नया आवेदन हो रहा है, इनका भौतिक सत्यापन फिर नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम ही सब कुछ जांच हो जा रहा है। तो आपको भी अगर एक भी किस्त अब तक नहीं मिला तो ध्यान से सुनिए, आप जल्दी से जाइए ब्लॉक में और फॉर्म भर दीजिए। तो आपको खाते में 7,500 की राशि भी मिलेगी, ठीक है, अगर आपका जल्दी अप्रूव हो जाता है तो। और ये हो रहा है, अपना जरूरी कागजात लीजिए। अगर एक भी किस्त नहीं आया है तो फॉर्म भर दीजिए फिर से, ठीक है। बाकी सरकार से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, मैया योजना से संबंधित हर एक जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकारी जानकारी के ऑथेंटिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्द ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।